एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एप्पल रीडिंग लेकर। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो नवरात्रि हैं, ये जो 9 दिन रहेंगे, ये आप लोगों की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे माता रानी की तरफ से आप लोगों के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। ऑफकोर्स क्या गाइडेंस है, एडवाइस, वो भी देखेंगे। सो भाई ये जो 9 दिन होता है, मैं आपको बता दूँ सभी को बहुत ही पावरफुल होते हैं, एनर्जीज बहुत हाई होती है। बिकॉज हर घर में सेवा चल रही होती है, पूजा चल रही होती है, जाप चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें, रिचुअल्स चल रहे होते हैं। तो आपको ये जो टाइम है ना, इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। चाहे आप रोज़ नहीं करते हो, लेकिन इस टाइम पीरियड में ध्यान ज़रूर करना, मंत्र चैंटिंग ज़रूर करना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना बहुत सारी पॉजिटिविटी को ऐड करती हैं। ठीक है, आपके लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करती हैं। आपकी लाइफ में कहाँ से कब कैसे ब्लेसिंग्स आती हैं आपको भी नहीं पता चलता है, कब आपको ज़रूरत होती है और किस तरीके से आपको मदद मिल जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये टाइम पीरियड को केवल रीडिंग नहीं देखनी है। मैं ऐसे कहूँगी जितना ज़्यादा आपको जो भी चीज़ें पता है, रिचुअल्स फॉलो करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी लाइफ में खुशियों को ऐड करती हैं, ब्लेसिंग्स को ऐड करती हैं। ठीक है, तो चलिए अभी रीडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज यूजुअल 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे मैंने माँ दुर्गा और माँ काली की एनर्जीज रखी हुई हैं। सो मैं बता देती हूँ, ग्रुप नंबर 1 के लिए है यहाँ पे माँ दुर्गा का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पे लेपिडोलाइट का एप्पल। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे माँ काली का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पे यूनिकाइट का एप्पल। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद माँ के जिस भी रूप से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो वाली रीडिंग देख सकते हैं, या फिर से नहीं तो आप इन दोनों एप्पल में से जिसके साथ भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, दोनों ही बहुत पावरफुल क्रिस्टल हैं, हीलिंग क्रिस्टल हैं, तो जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। ठीक है, तो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा का कार्ड चूज किया है, साथ में ये लेपिडोलाइट का एप्पल, सो देख लेते हैं भाई कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। ये 9 दिन आप लोगों की लाइफ में कौन सा अपना रोल प्ले करेंगे, कौन सा मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहेगा, कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। परफेक्शन, मुझे एक वर्ड यहाँ पे सुनाई दे रहा है, परफेक्शन। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग का थोड़ा सा जो भी आप लोग काम करोगे ना, उसे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वे में करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कोई भी जैसे अपने आसपास चीज़ों को संभाल कर रखना, क्लियर करके रखना, जो भी गार्बेज है उसको निकाल देना, जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो उनको अपनी लाइफ में से निकाल देना। सबसे जो चीज़ मेन मुझे नज़र आ रही है वो है डिटॉक्स कर देना, क्लियरेंस कर देना चीज़ों का, अपने काम की तरफ ध्यान देना और अपने काम की क्वालिटी को यहाँ पे इंक्रीज करना। ठीक है, कोई प्रोडक्ट भी सेल करते हो या कुछ भी करते हो, उसकी क्वालिटी को यहाँ पे अच्छा कर दोगे। आप काम करते हो, कहीं जॉब करते हो, और ज़्यादा जैसे परफेक्शन के साथ काम करोगे। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, और ये पता है ब्लेसिंग किस वजह से आ रही है, बिकॉज आपके मन में एक शांति आ रही है, एक सुकून आ रहा है ना। पहले आप बहुत ज़्यादा हपड़ तपड़ में रहते थे, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी मैनेज करना है, ये भी प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ करना है, लेकिन अभी एक ठहराव आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी आप बड़ी सिस्टमेटिक वे से, पेशेंस के साथ जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, हिम्मत के साथ काम कर रहे हो, सही स्ट्रैटेजी को यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, सही तरीके से काम कर रहे हो।
तो ऑप्शन फर्स्ट, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भाई कि आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, पढ़ रहे हो पूरे मन से पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो पूरे मन से काम कर रहे हो। इवन जैसे हाउस होल्ड वर्क भी होते हैं ना, उनको भी बड़े इंटरेस्ट के साथ बड़े प्यार से गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, मुझे लिटरली ऐसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं जैसे अपनी लाइफ में अपने हर पल को आप लोग जीना सीख रहे हो, अपने हर पल के अहमियत को समझ रहे हो, अपने प्रेजेंट मोमेंट की अहमियत को समझ रहे हो। और जब मन में ठहराव आ रहा है तो फिर काम का जो भी है क्वालिटी वो अच्छी हो ही जाएगी खुद ब खुद। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ आप लोग रिस्क भी ले सकते हो, मैं आपको बताऊं तो अपने काम में या फिर जो भी चीज़ है, कुछ रिस्क यहाँ पे ले सकते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आप अपने लिए कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ध्यान करना, जाप करना, आपका बड़ा ही मन लगेगा। हाँ, स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे अगेन शक्ति यानी कि माँ दुर्गा है ना, तो मुझे ये कार्ड यही याद दिलाता है जैसे आप अपनी शक्ति को पहचान रहे हो, अपनी पावर को पहचान रहे हो, है ना। तो मुझे ये एनर्जीज ऐसी है जैसे मैं इसे फील कर पा रही हूँ, लेकिन समहाउ मैं इसे उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की, जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म नहीं कहूंगी, मैं इसे कहूंगी अपग्रेड हो जाना, है ना। तो ये चीज यहाँ पर है। देखते हैं भाई और भी कार्ड्स यहाँ पे, फिर मैं आपको बताती हूँ। बट कार्ड्स इतने अच्छे हैं, चारों ही इतने पॉजिटिव हैं कि मैं बहुत खुश हूँ ये एनर्जीज आप लोग के लिए देख के। अगर देखा जाए तो हो सकता है कोई बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं आए, आपके बाहर, आपके आउटर सरफेस पर, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। और जब अंदर चेंजेस आ जाएंगे तो बाहर तो फिर आ ही जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है, बहुत ही एनर्जेटिक यहाँ पे फील कर रहे हो और समझ गए हो कि किन चीज़ों की तरफ लाइफ में ध्यान देना है और किन चीज़ों की तरफ लाइफ में ध्यान नहीं देना है। तो ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ही ज़्यादा एक मेच्योर, एक अंडरस्टैंडिंग वे से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे एक नई जर्नी पे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं, परेशान कर देती हैं, जब भी कभी आपको चीज़ें याद आती हैं, या फिर कुछ गलतियां भी आपसे हुई हैं अपने जीवन में जिनका आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट रहता है, लेकिन अभी आप उनको ये खुशी वाली एनर्जी से रिप्लेस कर रहे हो, हीलिंग वाली एनर्जी से यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हो। लिटरली यहाँ पे कुछ लोग खुद को हील कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक 9 डेज रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं अपने लिए। तो ऑल ओवर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके जीवन में आ रही हैं, यहाँ पे अप्रिसिएशन आप लोगों को मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी के सही मायने आप लोग कहीं ना कहीं सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर से आप लोगों के कुछ लोगों से झगड़े चल रहे थे लाइफ में, ठीक है, डिस्प्यूट्स वगैरह थोड़े से चल रहे थे, तो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से बॉन्ड वापस से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ लोगों से चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं और सॉर्ट कर लोगे जो भी कोई लड़ाई झगड़ा था या कुछ भी था। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आप लोग ज़रूर ख्याल रखिएगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है कि पास्ट को भूल जाना मतलब ये नहीं हो गया कि आपने उसको हील कर लिया, कुछ चीज़ों को आपको हील करना ही पड़ेगा। तो आप उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ कर सकते हो, है ना। मैं काफ़ी बारी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ। अदर कुछ मेडिटेशंस रहते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो अपने लिए। लेकिन यहाँ पे अभी एनर्जीज इस तरीके की हैं ऑप्शन फर्स्ट कि आप अपने साथ खुश रहना सीख गए हो, आप सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, आप सेल्फ लव की पावर को समझ रहे हो, और इसीलिए ही बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में, खुशियों को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, बैलेंस कर पा रहे हो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपने आप को। यस, ऑप्शन फर्स्ट कितनी अच्छी एनर्जीज है, मतलब ये है ना। और यही तो चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है। स्टॉर्म वार्निंग, अटैचमेंट। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये 9 डेज आपकी एनर्जीज बड़ी हाई रहेगी, ठीक है, इसके बाद भी कुछ टाइम तक हाई रहेगी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा असर कम होगा, या फिर से मैं कहूँ तो फिर से हो सकता है थोड़ा सा टाइम के लिए आप डाउन जा सको, बिकॉज चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली हील नहीं हुई हैं। तो चीज़ों को उनके रूट कॉज पे जाओ और वहाँ से हील करने की कोशिश करो। और कुछ अटैचमेंट्स आप लोगों को तकलीफ देते हैं, तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये समय जो है वो अटैचमेंट्स को रिलीज कर देने का। यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, तो हो सकता है इस दौरान एंजल नंबर 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 5 and 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 5 के कॉम्बिनेशन में।
तो 5 अपने आप में चेंजेस को बताता है, और ये भी बताता है कि ये जो चेंजेस हैं ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हो या तुम इन चेंजेस के साथ कंफर्टेबल हो, लेकिन ये तुम्हारे बेस्ट के लिए हो रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहे हैं। सो हिम्मत रखो, ये नंबर हमें ये बोलता है ना। तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग का भी यहाँ पे मैसेज है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, अभी नहीं कहूँगी, करीबन जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके कुछ टाइम बाद, कुछ 2-3 वीक्स के बाद कुछ सॉर्ट ऑफ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप अपनी समझदारी से उससे डील कर लोगे, ओके। और जैसे मैंने कहा कि चीज़ों को ना जड़ से हील करो भाई, जड़ से इलाज करो। जैसे कोई प्रॉब्लम है ना, अब सपोज सर्दी खांसी जुकाम जो है वो बार बार ही हो जाता है, कुछ लोगों ने दवाई ली तो वो दब गया। मैं बस क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप उसको जड़ से हील करो कि ये प्रॉब्लम मुझे बार बार ही हो क्यों रही है, मेरी इम्यूनिटी वीक है ना, क्या क्या क्यों हो रही है, और फिर आप उसको जड़ से हील कर रहे हो, ठीक है। आप वैसे ही आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो, या आप अच्छी डाइट ले रहे हो, है ना, तो वो एक अलग तरीका हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये है कि चीज़ों को ऊपर ऊपर उन पे हील मत करो, उनको रूट कॉज पे उनकी जड़ तक, उनकी तह तक पहुँच कर उनके ऊपर काम करो। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, कनेक्शन टू नेचर, ब्लूमिंग, ओके। सो भाई यहाँ पे आपका मदर नेचर के साथ रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, एंड मदर नेचर की एनर्जी मेरे लिए माँ की ही एनर्जी है, माँ की ही ऊर्जा है, माँ जगदम्बे की। सो यहाँ पे नेचर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, और जब भी आप नेचर से कनेक्ट करोगे आप बहुत ज़्यादा खुद को हील फील करोगे, ठीक है। और ऐसा होता ही है, हम जितना नेचर से कनेक्ट करते हैं उतना हम हील होते ही हैं। तो यहाँ पे आपका मन नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, थोड़ी देर नेचर में वॉक करने चले जाओ, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ब्लूमिंग का मैसेज है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे ही है कि आप निखर के आ रहे हो, आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं वो और निखर रही हैं, आप और ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हो। और खूबसूरत ऐसा नहीं केवल ऊपर से खूबसूरत, अंदर से मैं बात करूँगी कि अंदर से और ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुत ही प्यारा मैसेज है, बहुत ही स्वीटनेस के साथ जैसे एंजल्स ने मुझे आपके लिए दिया है कि अपने आप से और प्यार करने की ज़रूरत है। मतलब आप सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, लेकिन क्योंकि पास्ट डिफ़िकल्ट रहा है, चीज़ें थोड़ी सी ट्रॉमेटिक रही हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा और खुद को वो लाड प्यार खुद को खुद ही करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के साथ आप लोग अपना समय बिताएं जो लोग आपको समझते हैं, आपको दिल से चाहते हैं, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके। आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। अनकंडीशनल लव, सी मैंने कहा ना, और ज़्यादा प्यार, यहाँ पे लव की जो एनर्जी होगी ना आपको हील करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी। लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव की पावर को समझो। होता क्या है, अमूमन लोग क्या करते हैं, मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ तुम मुझे करो, मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर रही हूँ तुम मुझे करो, ठीक है। ये एक जनरल वे है सबका ही, मतलब प्यार करते हैं क्योंकि प्यार चाहिए, तो इससे अच्छा पहले खुद से प्यार कर लो। जब वैसी सिचुएशन नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में जाओ, ठीक है। जैसे कोई पेट होता है आपकी लाइफ में आया, आपने कोई पेट लिया अपने लिए, सपोज कोई भी डॉग लिया, कैट ली, कुछ भी लिया, आप उसको इतना अनकंडीशनल लव देते हो ना, तो वो एनर्जीज आपको हील करती है। बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, हमें उसके होने से ही खुशी होती है, समझ रहे हो। जैसे कोई बच्चा है, आपने उसको अपनी गोद में लिया, गले से लगाया, कितना एक हीलिंग एनर्जीज फील होती है ना, बिकॉज वो प्योर एनर्जी होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वो प्योर एनर्जी से, वो प्योर एसेंस से कनेक्ट करो। नेचर में इतना इतना प्यार की एनर्जी होती है, इतनी लव की एनर्जीज होती है ना, फील करोगे तो जानोगे, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो है वो डिफ़िकल्ट रहे हैं, लेकिन अभी अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में टैप इन करो, और ये जो प्यार है ये तुम्हारे जो भी पुराने जख्म होंगे वो सबको हील कर देगा, ठीक है।
Oh my God. True love. The romantic string in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. तो बहुत सारे लोग अपने लिए पार्टनर को, एक अच्छे पार्टनर को, एक लाइफ पार्टनर को भी हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, विशेस मांग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो इसके लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज ये है कि आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुन ली जाएंगी और सही वक्त आने पे सही इंसान भी आपके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन आप खुद से प्यार करते रहें। जो आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल रिश्ते हैं उनसे प्यार करें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। लास्टली इस डेक से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। माँ सीता एंड नेक्स्ट है यहाँ पे धर्मा। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि विक्टिम मेंटलिटी में रहना बंद कर दीजिए, है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसे किया, मैंने तो इतना किया था, फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, ये किया। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों को बार बार ही दोहराना बंद कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे माँ सीता का कार्ड आप लोग के लिए आया है। अगेन माँ सीता का जब भी मैं नाम लेती हूँ मुझे उनका सेक्रीफाइस याद आता है ना, मुझे उनका अनकंडीशनल लव याद आता है। लाइक अब मैं इतना एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन कभी कभी हमें अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, या फिर से हमें हमारी ड्यूटी के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी करने पड़ते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो खुशी खुशी करो, वो प्यार के साथ करो। अगर आप कर भी रहे हो तो उसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा धर्म का मैसेज है, यानी कि अपने कर्तव्यों को, जो आपके कर्तव्य हैं आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, उनको नहीं भूलना है। बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में भी जब एंटर करते हैं तो अपने घर परिवार से दूर होते जाते हैं, लेकिन और ऑफ कोर्स वो एक ऐसा टाइम आता है कि सब मोह माया बंधन लगते हैं, तो वो चीज़ होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा बैलेंस करो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कही जा रही है कि अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है और उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। कैसी लगी, कौन सी बातें यहाँ पे अच्छी लगी, और लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने यूनिकाइट का एप्पल चूज़ किया है या फिर से आप लोग माँ काली की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं कि ये नवरात्रि कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, सारा कुछ यहाँ पर दिखेंगे। सो ये साइड से रख देते हैं कार्ड एंड एप्पल को एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, ऑप्शन 2, please universe guide me for option 2। काफ़ी टफ टाइम पीरियड से जैसे आप लोग गुजर रहे हो। ऑप्शन 2 फिलहाल का टाइम शांति नहीं मिल पा रही है। एग्जैक्टली देखो डेविल की एनर्जीज है और मुझे यही नज़र आ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हो, काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, काफ़ी सारी मुश्किल आ रही है। कोई काम आपको ऐसा लगता है कि बन नहीं पा रहा है, बनते बनते बिगड़ जाता है, जो चाहते हो वो लाइफ में हो नहीं रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा उलट पुलट सी हो रही हैं फ़िलहाल। सो ये नवरात्रि में भाई एक चांस होगा आपके पास कि आप अपना जैसे कर्मा रिलीजिंग यहाँ पर करोगे। ऑप्शन 2 ये टाइम पीरियड में आई डोंट नो कैसे, लेकिन शायद आप लोग कुछ डोनेशंस वर्क कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, या कुछ प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, तो उससे काफ़ी सारा कर्मा अपना रिलीज़ करोगे। तो चीज़ें लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बन के आपके सामने आ रही हैं, आपको परेशानी दे रही हैं, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीज़ होंगी। और इसके बाद ये 9 दिनों के बाद कहीं ना कहीं फिर आप लोग के लिए न्यू बिगनिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि ज़रूर से ये जो 9 दिन का टाइम पीरियड रहेगा ना, चैंटिंग ज़रूर करना, ध्यान ज़रूर करना, प्रेयर ज़रूर करना, ठीक है।
कुछ चैरिटी कर सको, डोनेशंस कर सको तो और भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये मैसेज है। कुछ लोग यहाँ पे शायद बहुत जल्दी जल्दी उन लोगों को नज़र लग जाती है, मतलब ऐसा था कि शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से ऐसे हुआ जैसे किसी की नज़र लग गई या पता नहीं क्या हुआ और प्रॉब्लम्स आती चली गई। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि आप इन चीज़ों को बदल सकते हो अपनी पॉजिटिविटी से, अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने वो दृढ़ निश्चय से। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, चीज़ों से थक हार के यहाँ पे बैठना नहीं है, यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे आप लोग को आगे बढ़ना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, ये टाइम ऐसा है ऑप्शन 2 कि अगर आप लोगों ने हिम्मत खो दी है ना, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। लेकिन हिम्मत रखी, चीज़ों को फेस किया, उनका सामना किया, तो इन सारी चीज़ों से बाहर भी निकल जाओगे। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ना आपकी विल पावर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। समझदारी से आप लोगों को चलना है, समझदारी से यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं, काम करना है आप लोगों को सबके साथ। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक हो जाते हो किसी भी चीज़ से, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो। सो यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को, अपनी इमोशंस को आप लोगों को थोड़ा सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। तो ध्यान ज़रूर आप लोगों को करना है डेली बेसिस पे। और मैंने पहले ही कहा जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। ध्यान ज़रूर करें और अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी अंतरात्मा की सुने, वही आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आगे गाइड करेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी डिसीज़न आप लोग लो ना, वो अपने माइंडसेट से लेना, यानी कि अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेना, दूसरों की बातों में नहीं आना। पता नहीं ये एनर्जीज ऐसी है, मुझे बता रही है कि दूसरों की बातों में आप लोगों को नहीं आना है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपका अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, आपका अपना बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको गलत एडवाइस दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, अपने ऊपर बिलीव आप लोगों को ज़्यादा रखना है। और रही बात इन 9 दिनों की, बिजी रहोगे, काम थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान वगैरह करना, इन सारी चीज़ों के लिए टाइम ज़रूर निकालना। और कुछ भी चीज़ ना डियर, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि परमानेंट नहीं होती है। अगर लाइफ में भी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं तो अच्छा समय भी आएगा, चीज़ें सॉर्ट भी हो जाएंगी, चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और यहाँ पे रही बात, तो आप लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों ऐसे आए हैं। तो कुछ डिसीजंस आप लोगों को ऑप्शन 2 लेने पड़ेंगे, और फिर आपकी आगे की जर्नी आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सोच समझ के डिसीजन लेना है, और जो आपकी इंट्यूशन कहे, आपकी अंतरात्मा कहे, उसे सुनकर यहाँ पे आप लोगों को डिसीजन लेना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें पास्ट में हुई, जो पहले हुई, वो दोबारा भी हों। सो अगेन, जैसे मैं कह रही हूँ ना, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना है, एफर्मेशंस देनी है, अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करना है, खुश रहना है और खुशी के साथ काम करना है। सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से और कुछ क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की लाइफ में, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोगों के ट्रू फेस भी यहाँ पे रिवील हो सकते हैं भाई इस टाइम पीरियड में। मतलब मैसेज यही मिल रहा है कि अगर से कुछ लोग आपको गलत मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे या कुछ परेशानी देने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको उनके फेसेस रिवील हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, बी प्रिपेयर, थोड़ा सा झटका लग सकता है भाई, थोड़ा सा, है ना। हीलर ऑफ द एजेस का मैसेज है, और अगेन ये कार्ड यही कह रहा है कि ध्यान करो, साधना करो, जाप करो, इन्हीं से चीज़ें सही होंगी। प्रेयर्स करो, मैनिफेस्टेशंस करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड आया है, और मैसेज ये मिल रहा है कि चीज़ें वापस से अच्छी हो जाएंगी। जो ग्रोथ आप चाहते हो, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो, जो जिस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, फिर से चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। इसे यहाँ पे भी डोर टू स्पिरिट का ही मैसेज है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ना बस जो चीज़ें आपको जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा थक चुके हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर जैसे लाइफ हो रखी थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। तो ये भी मैसेज है कि चाहो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, है ना, 2-3 दिन का थोड़ा सा ब्रेक ले लो।
अपने आप को समय दो, खुद को पैम्पर करो और फिर से काम पे जुट जाना। आपकी जो परेशानियां है ना डियर ऑप्शन 2, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा भाई। अगर डिसीजन नहीं लोगे, जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसी में नहीं होगा। आपको कुछ बोल्ड बन के एक बोल्ड स्टेप यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना, कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके फेवर में है और क्या आपके फेवर में नहीं है। तो किन चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना है और किन चीज़ों को अभी दूर करना है, बेसिकली इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। रिजरेक्शन एंड प्लेजर। तो भाई खुशियां तो आने वाली है लाइफ में, सही दिशा मिलने वाली है, किस तरफ आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे जाना है। इसी यहाँ पे भी देखो माँ लक्ष्मी का, ओके सो ये माँ पार्वती का मैसेज है, लेकिन मुझे लगा माँ लक्ष्मी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन 2 ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के जीवन में। और आप लोगों को कहते हैं ना कि चीज़ें समझ में आ रही हैं अभी, है ना, कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी, बेसिकली वो फ्रेज मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, कौन कर रहा था, या पता नहीं क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही थी बिहाइंड द सीन, यहाँ पे कुछ हो रहा था। तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं और उनके साथ ही खुशियाँ भी आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन करो, अपनी पावर को समझो, अपने आप को समझो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा जैसे एंजल्स आपसे बहुत ही प्यार से कह रहे हैं, बेटा परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुश रहो, हिम्मत रखो, है ना। तो वैसे ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो खुशियों की तरफ फोकस करो ऑप्शन 2, ठीक है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं करना, आपका आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा आपका पैशन है, किन किन के साथ आपको वक्त बिता के अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ बिताओ, फैमिली है या जो भी कुछ है, वो चीज़ें करो जो आपको खुशियाँ देती हैं बेसिकली, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं गाइडेंस के लिए ऑप्शन 2। Diana focused intention and go outside। यस, यहाँ पे भाई डेली का एक जो रूटीन चल रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा, जैसे आप उस रूटीन से फेडअप से हो गए हो, है ना। तो लाइफ में हमें थोड़ा समय समय पे चेंज करना भी ज़रूरी होता है। तो आप लोग कहीं थोड़ा बहुत बाहर टाइम स्पेंड कर सको, चाहो तो किसी मंदिर मस्जिद जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, या नेचर में चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, आपको अच्छा लगेगा, है ना। फोकस्ड इंटेंशन, तो यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स इस टाइम पीरियड में देखो आप लोग के मन में आ सकते हैं, है ना। कुछ भी नहीं होगा, लाइफ बेकार है, किस्मत खराब है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल सकती हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको बस और बस अपने गोल की तरफ सोचना है और खुद को ये यकीन दिलाना है कि आप उसको कैसे भी अचीव कर सकते हो। आपके अंदर वो खूबी है, वो काबिलियत है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपनी मेहनत यहाँ पे करते रहनी है। मैंने कहा नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब भी नेगेटिव थॉट आए ना, आप उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन जैसे ही वो आ रहा है आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दो। खुद को तुरंत यकीन दिलाओ, नहीं सब कुछ मेरे फेवर में है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है ऑप्शन 2, क्या गाइडेंस है। अनाहता, तो यहाँ पे मैसेज ये है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो। लोगों पर से भरोसा उठ रहा है, खुशियाँ कम हो रही हैं, हार्ट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। तो अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आप लोग को काम करने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो ये रोज़ क्वार्ट्स रहता है ब्रेसलेट, आप लोग इसको वेयर कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जीज भी देगा आप लोग को, काम डाउन भी रखिएगा, किसी भी सिचुएशन में पीसफुल रखिएगा। सो आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाओगे। तो इस चक्रा पे, अनाथा चक्रा पे ध्यान ज़रूर करिएगा भाई। कुछ एफर्मेशंस भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छी रहेंगी।
खुद को एक चीज़ करिएगा, ऑप्शन 2, एक रेजोल्यूशन लो कि ये अगले 15 दिन जब भी आपको याद आए खुद को एफर्मेशन दो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बस ये एफर्मेशन यहाँ पे रिपीट करते रहो, खुद को याद दिलाते रहो कि आप खुद से बहुत प्यार करते हो, ठीक है। और आप देखना कि जब आप खुद से प्यार करते हो, सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करते हो ना, तो चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं, किस तरीके से चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। कुंडलिनी का यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, और ये कार्ड यही कह रहा है मुझे कि कुंडलिनी जागृत करना इज़ अनदर थिंग, और इसमें बहुत टाइम पीरियड भी लगता है, बहुत कड़ी तपस्या, मेहनत सब लगती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए ये है कि 7 चक्रास के ऊपर काम करो, ठीक है। और बिगिनर हो तो मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगी 7 चक्रा मेडिटेशन जाओ और करो, बिल्कुल भी नहीं करना ये गलती, ठीक है, बिकॉज एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। तो ये जब आप एडवांस हो जाओ मेडिटेशन में, काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो, फिर आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे एक एक करके अपने चक्रास के ऊपर काम करना है, लेकिन पहले आप खुद को मेडिटेशन करने की थोड़ी सी हैबिट डाल लो, और फिर आप अपने एक एक चक्रा के ऊपर काम करना, ओके। ये मैसेज है यहाँ पे। आप लोग चाहो तो 7 चक्रा का जो ब्रेसलेट रहता है वो भी वेयर कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो भी आपकी ऑल ओवर एनर्जी को बैलेंस रखेगा, आपके 7 चक्रास को बैलेंस करेगा, ठीक है। ऑप्शन 2, सो भाई ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को इससे हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर करना, ठीक है, कौन सी बातें अच्छी लगी, क्या कुछ आगे फॉलो करोगे। लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।